हेलो फ्रेंड्स, आपको नॉलेज क्वेस्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम जो है क्लास 9 चैप्टर 1 सेल के बारे में देखते हैं। कोशिका का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 ईस्वी में देखा। कोशिका के जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए, कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिकीय शोषण सक्रिय शोषण स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण में माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकाओं को आत्महत्या थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पर? पादप कोशिका में। कोशिका किन्हीं दो अंगों का नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है। पहला हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लासिड। भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? देखिए, कोशिका भित्ति में जो है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका झिल्ली जो सेलुलोज की बनी नहीं होती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में होता है। 2 पॉइंट लिख लेना। फिर कोशिका झिल्ली को चयनात्मक एवं परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? कुछ चुने हुए पदार्थ ही कोशिका बाहर जा सके। क्या पादप कोशिका सेंट्रोसोम पाया जाता है? नहीं। गोल्जी का उपकरण कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। गोल्जी का कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन जैसे पदार्थों का संचयन करना। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थों का संचयन करना। कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम या गुणसूत्र नामक कोशिकीय रचना जीन का वाहक है। क्रोमेटिन धागे का क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय। क्रोमेटिन धागे जब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं, यह कोशिका विभाजन के समय। जीन किसे कहते हैं? डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक कोशिकाओं के केंद्रक में। केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? कोशिकाओं के केंद्रक में। कोशिका के भीतरी बाहरी वातावरण के बीच गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा। किस क्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस रचना द्वारा होता है? स्टोमाटा, जिसे हम लोग छिद्र बोलेंगे। पौधे के मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? जल का अवशोषण तो प्राशन। जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। जीवों का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती है। अमीबा। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? जीवों के शरीर पर।
केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? मैक्स मूल्स। यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले जैसे मौजूद कोशिकाओं से होते हैं? बिरचौ ने। कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को जीवद्रव कहते हैं। जीवद्रव, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होता है? सेलुलोज के कारण कोशिका भित्ति जो है कड़ी और निर्जीव होती है, सेलुलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक। अतः पर्दव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2। गुच्छा में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? पॉलीटाइबोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण का सामान्यतः क्या कहते हैं? दिक्तियोसोम या डिक्टियोसोम। कोशिका के रसधानी के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। कोशिका के चारों ओर घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? केंद्रक छिद्र। क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? केंद्रक द्रव में। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रिका में। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड किस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं या संयोजित होते हैं? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? टेलोमियर। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? टेलोमियर। मानव शरीर में कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होते हैं? लंबे एवं पतलीदार। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नालिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कुंडलाओ सिस्टर्नी। क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? स्टोमा। किस रचना के अभाव में वायरस में सजीव का लक्षण नहीं होता? झिल्ली के अभाव में। फूलों को विभिन्न रंगों का प्रदान करने वाली प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट।